हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस और आरपीएफ के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं अधिक प्रबल हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको आप लोग चयनित करिएगा। सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो आपके मेघालय में होती है और मेघालय की कैपिटल क्या होती है? शिलांग होती है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल शिलांग, यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? ये जो लद्दाख है ना, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसकी कैपिटल है लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है और जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है मेघालय के है मासिन राम। क्या है? मासिन राम जो है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो होती है वो होती है भोपाल। ठीक है, यहाँ के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? मोहन यादव, मोहन प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? वर्ल्ड का चीनी का मतलब विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, और जो भारत में चीनी का कटोरा है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, जहाँ की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल सही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ पे होती है? तो सबसे अधिक चाय की खेती होती है वो होती है असम में। असम की जो कैपिटल है वो आपकी दिसपुर है। ठीक है, दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है और असम में सबसे अधिक बांस और चाय की खेती की जाती है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद का अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना की खेती कहाँ पे होती है? अब जो शुगर बोल है, मतलब शुगर बॉल ऑफ इंडिया है, मतलब भारत के चीनी का कटोरा है, वहीं पे सबसे अधिक गन्ने की खेती भी होगी, तो वो होगी आपके उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक केला की खेती कहाँ पे होती है? केला की सबसे अधिक खेती कहाँ पे होती है, ये आप लोग कमेंट में करें ज़रा। केला की खेती जो है सबसे अधिक होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है भाई? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई जो है वो आपके तमिलनाडु की कैपिटल है। इसके बाद का अगला प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग ध्यान से पढ़ें और कॉपी पेन लेके बैठें और नोट भी करते रहें साथ साथ। तो हमारा 8वां प्रश्न है आज का, भारत में सर्वाधिक कपास की खेती कहाँ पे होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे पहले एक बात जानते हैं कि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? काली मृदा में होती है। और काली मृदा जो है वो सबसे अधिक कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में जो है सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पे, भारत में सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आलू जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश उपजाता है। उत्तर प्रदेश के किसान भाई उपजाते हैं, तो सबसे अधिक आलू जो है वो उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, भाई आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दें। इसके बाद का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गेहूं कौन सा राज्य उत्पादन करता है? वो भी हमारा प्यारा यूपी है। यूपी में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है और ये भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये CHSL का प्रश्न है भाई। CHSL का प्रश्न है कि सोयाबीन उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपजाया जाता है सोयाबीन? तो ये सोयाबीन जो है वो आपके मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादक राज्य, जौ जानते हैं ना आप, जौ सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपजाया जाता है?
तो जौ जो है वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही उपजाया जाता है। उत्तर प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब कृषि एवं उत्पादन से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें से उत्तर प्रदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक बजरा जिसे गांव में बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपजाया जाता है? तो वो उपजाया जाता है राजस्थान में। हमारे राजस्थान में बाजरा उत्पादन किया जाता है। बाजरा में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? रा, और राजस्थान में भी रा आता है, तो इससे आप लोग रिलेट करेंगे, बाजरा सबसे अधिक कहाँ उपजाया जाता है? राजस्थान में। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? सोने का एटीएम लगाया गया है। तो सबसे पहले एटीएम को जो फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है, और ये लगाया गया है हमारे हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? ये है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई ही है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, नई दिल्ली में इंडिया गेट है, और लखनऊ में क्या है? लखनऊ तो नवाबों का शहर है, ये है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? ये हमारे भारत के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए पहले इन पे महाभियोग लगा के इनको इनके पद से निलंबित किया जाएगा, तब इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय पुलिस का सबसे उच्च पद कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए में जो बैठे हुए हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पुलिस का पद है। आईपीएस की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है वो यही हो सकती है किसी राज्य में, वो होता है डीजीपी। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय पुलिस का सबसे उच्च पद कौन सा है? डीजीपी, अभी ये तो बताया ही गया है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और जो निम्न सदन है उसे कहा जाता है लोकसभा, ठीक, लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 साल का, और इसका लोकसभा का वो होता है 5 साल का। यहाँ पे मतलब आम जनता द्वारा लोग निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा में आम नागरिकों द्वारा यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करके भेजे जाते हैं संसद में। इसके बाद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 सदन होते हैं संसद के, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इसके बाद का हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने मुख्य त्यौहार हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में कितने महत्वपूर्ण त्यौहार हैं? वो हैं आपके 36 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इसके बाद का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसको कमेंट करें जरा कि देखें किसका आंसर सही आता है, किसका नहीं आता है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो आपके ऑप्शन रहेंगे इसमें 1911, 1912, 1913 और 1914। तो ये आप लोग कमेंट करें कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली कब बनाई गई। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन का लेवल भी सही लगा होगा। तो अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक बने थे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें आपका।